चलो दोस्तों, आज मैं आप मूवी समझा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जॉनी नाम का एक आदमी एक पुराने धूल भरे गोदाम में खड़ा है। उसके चारों तरफ कुछ बदमाश हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले जॉनी कुछ अभद्र करता है। वो उन्हें उंगली दिखाता है, फिर बिना किसी की मदद के वो एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है। वो तेज है और ताकतवर है, उसे पसीना भी नहीं आता। लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक औरत आती है और उस पर रॉकेट लॉन्चर तान देती है, मगर जॉनी को पहले से पता होता है। वो एक धातु की रॉड फेंकता है और उसे मार देता है। भले ही वो मर जाती, लेकिन उसकी उंगली ट्रिगर दबा देती। रॉकेट फायर हो जाता है। जॉनी ठीक समय पर कूदकर बच जाता है। रॉकेट उसके पास से निकलता है और एक हेलीकॉप्टर में जा लगता है। बूम! ये देखने में बहुत कूल लगता है ना? मगर रुकिए, ये सब सिर्फ एक पुरानी फिल्म थी जो टीवी पर चल रही थी। असल जिंदगी नहीं थी। असल जिंदगी में जॉनी बहुत साल पहले एक बड़ा एक्शन स्टार हुआ करता था। उसकी फिल्मों ने खूब पैसे कमाए, लोग उससे प्यार करते थे। मगर अब नहीं है। अब उसकी किसी को परवाह नहीं है। वो छोटे मोटे इवेंट्स में जाता है, कुछ ऑटोग्राफ साइन करता है और पुरानी टी शर्ट और पोस्टर बेचता है, बस गुजारा करने के लिए। इनमें से एक दुखद नौकरी के बाद कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो अकेला और भूला भाला सा महसूस करता है। अब बहुत पीछे चलते हैं। जॉनी के जमाने से भी पहले एक खूबसूरत राज्य था एडना। राजा का नाम था जैरोड। उसकी एक बेटी थी कटाना। एक दिन राजा जैरोड ने कटाना को एक बहुत खास हार दिया। उसने कहा, ये लॉर्ड रेडन की तरफ से तोहफा है। एक शक्तिशाली देवता, वो हमेशा तुम पर नजर रखता है और तुम्हारे विचार सुनता है। कटाना अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, मगर तभी कुछ बुरा हुआ। दूसरी दुनिया का एक दुष्ट राजा आया। उसका नाम था शाओ कान। वो बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर और बहुत निर्दयी था। उसका एक ही लक्ष्य था, हर एक राज्य पर कब्जा करना, चाहे वो एडना हो या पृथ्वी। मगर एल्डर गॉड्स नाम के देवताओं ने एक सख्त नियम बना रखा था। नियम था, अब दो सेनाओं के बीच कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा, उससे बहुत लोग मरेंगे। इसके बजाय हर तरफ से एक एक योद्धा लड़ेगा। लड़ाई एक के साथ एक होगी। जो राजा पहले 10 टूर्नामेंट लगातार जीतेगा, वो दूसरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। यही सौदा था। अब एडना अपने सारे बेहतरीन योद्धाओं को पिछले टूर्नामेंट्स में खो चुका था। ताकतवर योद्धा सब मर चुके थे। अब बचा था सिर्फ राजा जैरोड खुद। वो अपने लोगों की आखिरी उम्मीद था। तो जैरोड और शाओ कान के बीच एक भयंकर खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। मुक्के लात देखने वाले सब हैरान थे। एक समय पर जैरोड ने शाओ कान के हाथ से हथियार छीन लिया और उसे एक बड़े पत्थर की मूर्ति में गाड़ दिया। मगर शाओ कान बहुत तगड़ा है। उसने अपना हथियार पकड़ा और वापस खींच लिया। पूरी मूर्ति चकनाचूर हो गई, हजारों टुकड़ों में बिखर गई। फिर लड़ाई और भी क्रूर हो गई। जैरोड ने शाओ कान को बहुत बहुत वार किए, मगर काफी नहीं था। शाओ कान एक राक्षस है, वो आसानी से नहीं गिरता। फिर एक ही चाल में शाओ कान ने जैरोड की तलवार उसकी उंगलियों से छीन ली, उसे दूर खींच लिया। फिर उसने अपना भारी हथौड़ा उठाया और जैरोड पर दे मारा। राजा जैरोड जमीन पर गिर गया। वो मर चुका था। जैरोड के मरते ही आसमान काला हो गया। न सूरज न तारे, बस अंधेरा। शाओ कान जोर से चिल्लाया कि एडना का राज्य अब उसका है। रानी सिंडेल, जैरोड की पत्नी और कटाना की माँ, बहुत गुस्से में आ गई। उसने तलवार उठाई और शाओ कान के गार्ड्स से लड़ने की कोशिश की, मगर गार्ड्स ज्यादा थे। उन्होंने उसे आसानी से हरा दिया और जंजीरों में जकड़ दिया। फिर शाओ कान ने सबको, एडना के हर एक व्यक्ति को अपने घुटनों पर बैठने का आदेश दिया। रानी सिंडेल के पास कोई चारा नहीं था। वो घुटनों पर बैठ गई। सारे आम लोग भी घुटनों पर बैठ गए। वो डरे हुए थे। मगर कटाना ने कुछ अलग की। वो घुटनों पर नहीं बैठी। इसके बजाय वो धीरे धीरे अपने पिता की मृतदेह के पास गई। वो झुकी और उसने उसके कपड़ों से गिरी हुई एक छोटी नीली रिबन उठाई। उसने वह रिबन अपने बालों में बांध लिया। फिर वो वहीं खड़ी रही। शाओ कान ने यह देखा। गुस्सा होने की बजाय वो प्रभावित हुआ। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो कटाना को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करेगा। उसने सोचा कि वो एक दिन एक ताकतवर योद्धा बन सकती है। अब 20 साल आगे बढ़ते हैं। कटाना अब बड़ी हो चुकी है। वो एक ताकतवर कुशल योद्धा है। वो रोज प्रैक्टिस करती है। एक सीन में वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेड नाम की योद्धा के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। शुरू में लगता है कि जेड मैच जीतने वाली है। जेड तेज और चालाक है, मगर तभी कटाना कुछ अनोखा करती है। वो अपने बालों से वो नीली रिबन निकालती है, वही जो उसने अपने पिता की देह से ली थी, और उसे चाबुक और हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वह रिबन जेड चारों तरफ लपेटती है और खींचती है। वह मैच जीत जाती है। इसके बाद दोनों महल वापस चली जाती है। आज मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बने हुए ठीक 1 साल हो गया है। तुमने कभी मुझे नौकर की तरह नहीं रखा। तुम हमेशा मुझे बहन की तरह रखती हो, इसके लिए शुक्रिया। फिर जेड कटाना को एक तोहफा देती है, खूबसूरत पंखे जिन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कटाना खुश हो जाता, मगर जैसे ही वो दोनों सिंहासन कक्ष में घुसती हैं, शाओ कान एक बड़ा ऐलान करता है। वो कहता है कि एक नया टूर्नामेंट शुरू हो गया है और इस बार उसका निशाना कोई छोटा राज्य नहीं है, उसका निशाना पूरी पृथ्वी है। सब घबरा जाते हैं। उसी के बाद एक डरावना जादूगर शांगसुंग वहाँ आता है। वो किसी बहुत पुरानी और बहुत ताकतवर चीज की तलाश में है, एक प्राचीन अमुलेट। ये अमुलेट किसी भी घाव को ठीक कर सकता है, चाहे वो जानलेवा ही क्यों न हो। ये एक सामान्य इंसान को देवताओं जैसी ताकत दे सकता है। शांगसुंग को पता चलता है कि एक गुंडे फाइटर कानो ने ये अमुलेट चुरा लिया है। तो अब शांगसुंग कानो को ढूंढना चाहता है और अमुलेट वापस लेना चाहता है। इधर पृथ्वी पर अच्छे देवता लॉर्ड रेडन तैयारी कर रहे हैं। वो 4 बहादुर चैंपियंस को इकट्ठा करता है जो पृथ्वी के लिए लड़ेंगे। एक बड़ा घंटाघर है जो दिखाता है कि टूर्नामेंट शुरू होने में कितना वक्त बचा है। बस रेत के कुछ दाने बाकी। मगर रेडन की टीम में एक योद्धा की कमी है। उन्हें एक और फाइटर चाहिए ताकि पूरी टीम बन सके। उन्हें जल्दी करनी है। चलो वापस जॉनी के पास आते हैं। उस छोटे से दुखद इवेंट
टूर्नामेंट के बाद वो एक पार्किंग लॉट में अपनी कार में सामान रख रहा होता है। अचानक लॉर्ड रेडेन और सोनिया वो जॉनी को अपनी टीम में शामिल होने और टूर्नामेंट में लड़ने के लिए कहते हैं। ये टूर्नामेंट पूरी दुनिया के भाग्य का फैसला करेगा। जॉनी सोचता है कि ये सिर्फ पागल फैंस हैं जिन्होंने उसकी पुरानी फिल्में बहुत ज्यादा देख ली हैं। वो उन पर हंसता है, मगर तभी रेडेन अपना हाथ उठाता है और एक चमकता घूमता हुआ पोर्टल खोलता है। जॉनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो उस पोर्टल से गुजरता है और रेडेन के स्काई टेम्पल पहुंच जाता है जो बादलों के ऊपर उड़ता है। वहाँ वह दूसरे चैंपियंस को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वो आग और बिजली उगलते हैं। जॉनी डर जाता है। मेरे पास कोई जादुई ताकत नहीं, वो कहता है। सोनिया उसे सीधा कहती, इस टूर्नामेंट का नाम है मोर्टल कॉम्बैट, यानी यहाँ लड़ने वाले सच में मर सकते हैं, असली में कोई दूसरा मौका नहीं। जॉनी घबरा जाता है। वो कहता है वो घर जाना चाहता है। रेडेन समझाता है कि पृथ्वी लगातार 9 टूर्नामेंट हार चुकी है। अगर वो 10वां भी हार गए तो शाओ कान पूरे ग्रह पर कब्जा कर लेगा। सब लोग गुलाम बन जाएंगे। जॉनी फिर भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, वो कहता है, मगर सोनिया उसे याद दिलाती है कि उसके पास मार्शल आर्ट में 5 ब्लैक बेल्ट्स हैं और अपने जवानी के दिनों में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब है। जॉनी कहने की कोशिश करता है कि वे सब पुरानी कहानियां हैं, बहुत पुरानी। फिर वो मुड़ता है और चला जाता है। अब चलते हैं आउटवर्ल्ड बदमाशों की दुनिया। एक काला जादूगर क्वान ची काला जादू कर रहा है। वो मरे हुए चैंपियंस को वापस जिंदा करना चाहता है। उसके आदमी उसके पास कानों की मृत देह लाते हैं, वही फाइटर जिसने अमुलेट चुराया था। क्वान ची कुछ दुष्ट मंत्र बोलता है और कानों की आंखें खुल जाती हैं। वो दोबारा जिंदा हो चुका है। कानो उठकर बैठता है और याद करता है कि सोनिया ने उसे मार डाला था और उसकी जादुई आंख नष्ट कर दी। वो गुस्से में है। क्वान ची अपने जादू से कानो के लिए एक नई आंख बनाता है। कानो उसे लगाता है और मुस्कुराता है। मेरा लेजर फिर से काम कर रहा है। क्वान ची अमुलेट लेता है और शाओ कान के सिंहासन कक्ष की तरफ बढ़ता है। कानो उसके पीछे पीछे जाता है। वापस स्काई टेम्पल में घंटा घर की आखिरी रेत गिरती है। सोनिया के शरीर से चमक उठती है। इसका मतलब है कि टूर्नामेंट के पहले मुकाबले के लिए उसे चुन लिया गया है। वह रोशनी की चमक में गायब हो जाती है। कोल दूसरे चैंपियंस में से एक याद करता है कि टूर्नामेंट हमेशा 2 चैंपियंस को एक साथ ले जाता है, सिर्फ एक को नहीं। तो कोई और भी ले जाया जाने वाला है। ठीक उसी वक्त जॉनी एक गंदे बार में अकेला बैठा है। वो अपने फोन पर अपनी पुरानी लड़ाइयों के वीडियो देख रहा है। वो दुखी और बेचारा महसूस कर रहा है। वो बारटेंडर से एक और ड्रिंक मांगता है, मगर इससे पहले कि वो एक घूंट पी पाता, वो अचानक टेलीपोर्ट हो जाता है। एक पल वह बार में है, अगले ही पल वो एक अंधेरी जलती हुई जगह आउटवर्ल्ड में खड़ा है। कटाना उसके ठीक सामने है। पूरा आसमान लाल आग से जल रहा है। एक जोरदार घंटी बजती, लड़ाई शुरू हो चुकी। कटाना अपना पंखा जॉनी की तरफ फेंकती है। वो मुश्किल से बचता है, फिर वो हमला करती रहती। लात घुमाव जॉनी वापस लड़ने की कोशिश करता है कुछ पलों के लिए। वो ठीक भी करता है, मगर फिर कटाना उसे जोर से मारती है और जमीन पर गिरा देती है। अब जॉनी गंभीर हो जाता है। वो अपनी सारी पुरानी मार्शल आर्ट स्किल्स इस्तेमाल करता है, मगर कटाना बहुत ताकतवर है। वो उसे एक छत पर खदेड़ देती है। वो अपना पंखा फेंकती है और उसकी टांग काट देती है। फिर उसकी पीठ पर कूदती है और उसे बेहोश कर देती है। आसमान में एक ज्वाला बुझ जाती है, मतलब जॉनी लड़ाई हार गया। उसका शरीर आउटवर्ल्ड से गायब होकर टेम्पल वापस आ जाता है। जब जॉनी कटाना से लड़ रहा था तब सोनिया किसी और से लड़ रही थी, रानी सिंडेल से, कटाना की माँ। मगर सिंडेल अब शाओ कान के लिए काम करती है। उसे वापस जिंदा कर दिया गया है और दुष्ट बना दिया है। लड़ाई एक छोटे से कमरे में होती है। जमीन से हर तरफ बड़े बड़े नुकीले खंभे निकलने लगते हैं। सोनिया एनर्जी बोल्ट्स दाग। फिर सिंडेल अपना मुंह साउंड वेव सोनिया को दीवार से टकरा देती। एक खंभा सोनिया की बांह फाड़ देता है। खून टपकता है। सोनिया इधर उधर देखती है। उसे एक कंकाल पड़ा मिलता है। वो उसे उठाती है और ढाल की तरह इस्तेमाल करती है सिंडेल की चीखों को रोकने के लिए। फिर वो सिंडेल को जोर से मारती है। चीख रुक जाती है। वह दोनों जमीन पर हाथापाई करने लगते हैं, जबकि चारों तरफ खंभे निकलते रहते हैं। बहुत खतरनाक। आखिरकार सोनिया अपनी टांगों से सिंडेल की गर्दन और सिर को लॉक कर लेती है। अपनी पूरी ताकत से वो सिंडेल को एक बड़े खंभे पर फेंक देती है। सिंडेल उसमें चुभ जाती है। सोनिया लड़ाई जीत जाती है। सोनिया और जॉनी दोनों वापस टेम्पल भेज दिए जाते हैं। रेडेन जॉनी से कहता है कि वह टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। जॉनी एक कोने में बैठ जाता है, खुद को नाकाम समझता है। रेडेन उसके पास आता है और कहता है, देवताओं ने तुम्हें किसी वजह से चुना था, तुम्हें बस सही दिशा ढूंढनी है, हार मत मानो। अगले दिन कटाना जंगल में एक छोटे से छुपे हुए टेम्पल में जाते। वो अपना खास हार पहनती है। एक पल में टेलीपोर्ट होकर रेडेन के स्काई टेम्पल पहुंच जाती है। जॉनी उसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो समझता है वो दुश्मन है, मगर रेडेन समझाते हैं, कटाना बिल्कुल शुरू से हमारी तरफ थी। वो लड़ाई असली दिखानी पड़ी क्योंकि शाओ कान अपने जादू से सब कुछ देख रहा था। अगर उसे शक हो जाता कि वो हमारी मदद कर रही है तो वह उसे मार डालेगा। फिर कटाना बुरी खबर सुनाती है, शाओ कान के पास अब अमुलेट है। अगर उसने उसे पर्याप्त ताकत से चार्ज कर दिया तो वो सच में अजेय हो जाएगा। कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो उन्हें अपनी दोस्त जेड के बारे में भी बताती है, जो इस टूर्नामेंट में है। वो अर्थ चैंपियन से कहती है कि अगर उनकी मुलाकात जेड से लड़ाई में हो तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये सब कहने के बाद कटाना वापस आउटवर्ल्ड लौट जाती है, मगर जैसे ही वो पहुंचती है, जेड पहले से ही टेम्पल के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। जेड चुपके से उसका पीछा करके आई थी। जेड बहुत गुस्से में। वो कटाना को गद्दार बुलाती है और कहती है, तूने शाओ कान के प्रति निष्ठा की कसम खाई। इधर अचानक रेडेन के टेम्पल में सब हैरान हो जाते हैं। उनका पुराना दोस्त कुंगलाओ, जिसे वो मरा हुआ समझते थे, अचानक
उनके सामने प्रकट होता है। क्वान ची ने उसे वापस जिंदा कर दिया था। अब कुंग लाओ दुश्मन की तरफ से लड़ रहा है। बिना कुछ कहे वो अपना हाथ हिलाता है, उसकी खास ब्लेड वाली टोपी हवा में उड़ती है और रेडेन का रेडेन बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। फिर अर्थ के 3 चैंपियंस गायब हो जाते हैं। उन्हें उनके टूर्नामेंट मुकाबलों के लिए बुलाया गया है। गायब होने से पहले कुंग लाओ अपने पुराने दोस्तों को ललकारता है कि आओ और मुझसे लड़ो। आगे सोनिया टेलीपोर्ट होकर क्वान ची के सामने पहुंचती। इसी बीच शांग सुंग जॉनी पर हमला करता है। वो जॉनी का सिर पकड़ता है और उसकी ऊर्जा सोखने लगता है। जॉनी कमजोर पड़ने लगता है। शांग सुंग उसे एक दीवार पर फेंकता है। फिर शांग सुंग घायल रेडेन की तरफ मुड़ता है और उसकी ताकत अमुलेट में खींचने लगता है, मगर तभी सोनिया क्वान ची के साथ थोड़ी देर निपटकर एक तेज एनर्जी बोल्ट दाग देती। शांग सुंग और क्वान ची वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं वापस आउट वर्ल्ड में। क्वान ची अमुलेट लेकर साओ कान के सीने में फिट कर देता है। अब साओ कान अमर हो चुका है, वह मर नहीं सकता। फिर एक के बाद एक कई लड़ाइयां होती हैं। कोल को एक दलदल में साओ कान से लड़ने के लिए भेजा जाता है। कोल एनर्जी बीम दागता है, वह बस साओ कान का हथौड़ा गिरा पाता है। कोल उसके सीने में छुरा घोंपता है, मगर जख्म तुरंत भर जाता है। शाओ कान गुस्से में आ जाता है और कोल को अपने हथौड़े से कुचल देता है, उसे मार डालता है। फिर वो कोल की देह को गंदे पानी में फेंक देता है। जैक्स जेड से लड़ता है। जैक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कि वो गलत तरफ वो अपने मेटल रोबोट हाथों का इस्तेमाल करता है, मगर जेड का हथियार बहुत ताकतवर है। एक लंबी कठिन लड़ाई के बाद जैक्स जीत जाता है। जेड कहता मुझे खत्म कर दो, मगर जैक्स याद करता है कि कटाना ने पहले जॉनी की जान बख्शी थी, तो जैक्स उसे मारने की बजाय उसे खड़ा होने में मदद करता है। लड़ाई बराबरी पर खत्म होती है। फिर कुंग लाओ लियू कांग से लड़ता है। वो दोनों बहुत कुशल है। लियू कांग कुंग लाओ की टोपी में आग लगा देता है, मगर कुंग लाओ उसे बुझा देता है। वो दोनों बारी बारी से वार करते रहते हैं। आखिर में लियू कांग टोपी को जमीन में लात मारता है और कुंग लाओ को उसकी अपनी टोपी पर फेंक देता है। कुंग लाओ दूसरी बार मारा जाता है। इसके बाद शाओ कान अमुलेट को एक धातु के पिंजरे में बंद कर देता है। क्वान ची सब जीरो की मृतदेह मांगता है और उसे भी वापस जिंदा कर देता है। जो अर्थ चैंपियंस अपनी लड़ाइयां जीतते हैं वो टेंपल लौट आते हैं। उन्हें रेडेन मुश्किल से जिंदा मिलता है। वो तेजी से कमजोर हो रहा है और उन्हें पता चलता है कि कोल वापस नहीं है, वो मर चुका है। कटाना फिर से आती है और उन्हें बताती है कि रेडेन की ताकत हर मिनट घट रही। अगर दुनियाओं के बीच का पोर्टल बंद हो गया तो वे कभी भी शाओ कान को नहीं रोक पाएंगे। फिर वो उन्हें शाओ कान के महल के नीचे एक गुप्त सुरंग के बारे में बताती है। ये सुरंग सिर्फ टारकटन नाम के परिवर्ती योद्धाओं के लिए होती। फिर वो वापस आउटवर्ल्ड चली जाती है, मगर इस बार जेड और 2 गार्ड उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसके पंखे ले लेते हैं और उसे राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे जंजीरों में बांधकर खींच ले जाते हैं। अर्थ चैंपियंस टारकटन गांव जाते हैं ताकि मदद मांग सकें। उनका नेता एक भयंकर उत्परिवर्ती है जिसका नाम बराका है। लियू कांग बराका से कहता है शाओ कान तुम्हें गुलामों की तरह रखता है, हमारे साथ आओ और उससे लड़ो। बराका ना कर देता है। वो कहता है कि बिना एक बड़ी सेना के शाओ कान को हराना नामुमकिन है। लियू कांग बराका को आमने सामने लड़ने की चुनौती देता है, मगर बराका मानने से इनकार कर देता है। फिर जॉनी बराका को अपमानित करना शुरू कर देता है। वो उसे कायर कहता है। वो टारकटन कबीले का मजाक उड़ाता है। इससे बराका बहुत गुस्से में आ जाता है। बराका लियू कांग के बजाय जॉनी से लड़ना चाहता है। लड़ाई शुरू होती है। बराका की बाहों से लंबे लंबे ब्लेड निकलते हैं। वो बार बार जॉनी पर हमला करता है। जॉनी मुश्किल से अपना बचाव कर पाता है। वो एक छोटी सी झोपड़ी में छिप जाता है, मगर बराका उसे ढूंढ लेता है। जॉनी कुर्सियों और टेबलों से कुछ बार रोक लेता है, मगर बराका बहुत ताकतवर है। वो जॉनी को मुक्का मारता है और उसे उड़ाकर बाहर फेंक देता है। आखिरकार जॉनी मान लेता है कि उसे एक असली योद्धा बनना होगा। वो उठता है, अपना मुंह पोंछता है। उसके मुक्के और लात तेज और जोर वापस लड़ने लगता है। फिर वो बराका को धोखा देता है, उसका ध्यान भटकाता है और उसे जोर से नीचे लात मारता है। बराका जमीन पर गिर जाता है। जॉनी एक ही चाल में लड़ाई जीत जाता है। बराका जॉनी की चालाकी से प्रभावित होता है। वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। उस रात बराका उन्हें गुप्त सुरंग तक ले जाता है। वो प्रवेश द्वार पर 2 गार्डों को मार देता है, मगर वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि टारकटन को महल में प्रवेश करने से मना है। तो अर्थ चैंपियंस अकेले अंदर जाते हैं। महल के अंदर शाओ कान कटाना से पूछताछ कर रहा है। वो जानना चाहता है कि क्या वो रेडेन से मिलने पृथ्वी गई थी। उसने सिंडेल को फिर से जिंदा करवा रखा है। वो कटाना को धमकाता है, मुझे सच बता, नहीं तो मैं तेरी माँ को तेरे सामने मार डालूंगा। कटाना अब और नहीं सह पाती। वो टूट जाती है और मान लेती है कि वो पृथ्वी गई, मगर वो इस बारे में झूठ बोलती है कि क्यों गई। वो कहती है कि वो सिर्फ रेडेन से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाई। शाओ कान पूरी तरह से उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वो उसे शहर के चौक में जंजीरों से बांधने का आदेश देता है ताकि सब देख सकें। वो उसे एक मिसाल बनाना चाहता है। अर्थ प्रिंस अमुलेट की तलाश के लिए महल के अंदर अलग अलग हो जाते हैं। लियू कांग उसे पहले ढूंढ लेता है, मगर शाओ कान वहां आ जाता है। वो दोनों लड़ते हैं। लियू कांग अपने आग के ड्रैगन इस्तेमाल करता है, मगर शाओ कान हिलता तक नहीं है। लियू कांग
कांग शाओ कान को एक पल के लिए नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। वह हथौड़ा पकड़ता है और पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है। जैक्स मदद करने आता है। जब लियू कांग आग से शाओ कान का ध्यान बांटता है, जैक्स अपने रोबोट हाथों से पिंजरा खींचने लगता है, मगर शाओ कान लियू कांग को कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है। वो जैक्स का एक हाथ फाड़ देता है। फिर जॉनी और सोनिया वहाँ आते हैं। शाओ कान जैक्स का दूसरा हाथ भी कुचल डालता है। फिर वो जैक्स को एक पत्थर के खंभे से टकरा देता है और उसे मार डालता है। जॉनी अमुलेट की तरफ दौड़ता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही सब जीरो वहाँ आता है, अमुलेट छीनता है और नदीशाही लोग मरे हुओं की दुनिया में गायब हो जाता है। फिर कानो वहाँ आता है। वो अपनी आंख से एक ही लेजर शॉट से सारे गार्ड मार डालता है। फिर कानो और जॉनी टेंपल वापस चले जाते हैं। कानो कहता है, मुझे पृथ्वी ज्यादा अच्छी लगती, आउटवर्ल्ड में जीवन बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो उन्हें बताता है कि सब जीरो अमुलेट को नदीशाही लोग ले गया है। रेडेन अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलता है। वो जॉनी, कानो और एक आत्मा मार्गदर्शक जो एक प्रतिशोधी योद्धा है जिसका नाम स्कॉर्पियन है, को नदीशाही लोग भेजता है। मगर एक बहुत बड़ा जोखिम है। अगर उन्होंने अमुलेट नष्ट नहीं किया और ताकत रेडेन को वापस नहीं भेजी तो वे हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे। नदीशाही लोक में उन्हें सब जीरो मिल जाता है। उसके पास एक नई ताकत है। वो अपनी परछाई की प्रतियां बना सकता है। प्रतियां जॉनी और कानो से लड़ती हैं, जबकि असली सब जीरो स्कॉर्पियन से लड़ता है। लड़ाई बहुत कठिन है। जॉनी एक प्रति को पकड़ता है और स्थिर रखता है। कानो उसे अपने लेजर से उड़ा देता है। एक और प्रति कानो को पीछे से पकड़ लेती है। कानो उसकी बेल्ट पर लेजर मारता है और अमुलेट जमीन पर गिर जाता है। जॉनी फिसलता हुआ उसे पकड़ लेता है, मगर अब वो नहीं जानते कि उसे तोड़े कैसे प्रति वापस आती है और कानो को एक चट्टान से नीचे धकेल देती है। और कानो अपना चाकू दीवार में गाड़ लेता है और मुश्किल से अपनी जान बचाता है। वो लेजर से छोटे छोटे छेद बनाकर वापस ऊपर चढ़ जाता है। उसका चाकू खो जाता है, मगर वो बच जाता है। इसी दौरान दो छाया प्रतियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। स्कॉर्पियन अपनी जंजीर मिली हुई प्रति में फेंकता है, उसे अलग करता है और अपनी तलवार से दो टुकड़े कर देता है। वापस आउटवर्ल्ड में लियू कांग अब भी शाओ कान से लड़ रहा है। हालांकि वो बुरी तरह घायल है। वो शाओ कान के हथौड़े को आग से रोकने की कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं होता। शाओ कान उसे हथौड़े के हैंडल से मारता है। जैसे जैसे लियू कांग मरता है, वो कहता है, मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं कुंगलाओ को वापस लाऊं। फिर उसका शरीर एक खूबसूरत आग के पक्षी में बदल जाता है और गायब हो जाता है। सोनिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कटाना की जंजीरें तोड़ देती है, मगर शाओ कान मुड़ता है और सोनिया को मारता है, बेहोश करके गिरा देता है। आसमान में आखिरी जलती हुई रोशनी बुझ जाती है। शाओ कान ऐलान करता है कि पृथ्वी अब उसकी है, मगर तभी कटाना खड़ी हो जाती है। उसके पंखे चमकने लगते हैं। वो सबको ऐलान करती है, मैं अब पृथ्वी के लिए लड़ूंगी। आसमान में एक नई रोशनी धक उठती है। देवताओं ने उसे नया चैंपियन मान लिया है। कटाना और शाओ कान लड़ते हैं। वो उसे बहुत वार करती है, मगर वो गिरने का नाम ही नहीं लेता। लगता है बिल्कुल असंभव। नदीशाही लोक में जॉनी स्कॉर्पियन और सब जीरो को लड़ते हुए देख रहा है। अचानक एक छाया प्रति प्रकट होती है, जॉनी को पकड़ती है और उसे आग के गड्ढे पर लटका देती है। प्रति अमुलेट मांगती है, जॉनी मना कर देता है। वो प्रति को जोर से लात मारता है, प्रति गिर जाती है। अमुलेट नीचे गिरता है। जॉनी उसे फिर से पकड़ लेता है। तब असली सब जीरो उसे लेने आता है, मगर ठीक उसी वक्त वह कभी दुष्ट नहीं थी। कटाना की बातों ने उसका दिल बदल दिया था। वो सिर्फ नाटक कर रही थी कि वो शाओ कान के लिए काम करती है ताकि अमुलेट के करीब पहुंच सके। वो अपने जादुई हथियार से एक एनर्जी बीम दागती है। कानो अपना लेजर दागता है। स्कॉर्पियन आग उगलता है। तीनों एक साथ अमुलेट पर हमला करते हैं। वो दरकने लगता है। ऊपर टेंपल में शांग सुंग रेडेन को मारने ही वाला होता है। रेडेन अपनी घटती हुई ताकत से जॉनी के दिमाग में बात करता है। वो कहता है, देवताओं ने तुम्हें किसी वजह से चुना था, तुम ये कर सकते हो। जॉनी की छुपी हुई ताकतें आखिरकार जाग उठती हैं। वो गहरी सांस लेता है और अमुलेट को अपनी पूरी ताकत से लात मारता है। वो चकनाचूर हो जाता है। लाखों टुकड़ों में सारी चुराई हुई ताकत वापस रेडेन में चली जाती। वो खड़ा हो जाता है, पूरी तरह ठीक और फिर से ताकतवर। वापस शहर के चौक में कटाना एक आखिरी हमला करती है। वो शाओ कान को अपने पंखे से वार करती है। इस बार जख्म नहीं भरता है। पहली बार शाओ कान अपना खून देखता है। वो सदमे में आ जाता है। कटाना नहीं रुकती। वो उसे निहत्था कर देती है और उसका चेहरा काटती है और उसका गला भेद देती है। यहाँ तक कि जब वो मर रहा होता है, शाओ कान उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गुर्राता है, तो कमजोर है। बिल्कुल अपने पिता की तरह कटाना को राजा जैरोड याद आता है। वो अपने बालों से वो नीली रिबन निकालती है, वही जो उसने 20 साल पहले उसकी मृत देह से ली थी, और उसे शाओ कान के गले के चारों तरफ वो उसका हेलमेट उतार देती है ताकि सब लोग उसका असली चेहरा देख सकें। फिर वो अपने पंखे घुमाती है और उसकी खोपड़ी को चीर देती है। टूर्नामेंट खत्म हो गया। शाओ कान मर चुका है। सब लोग आजाद हैं। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है। वे उसे अपनी नई रानी मान लेते हैं। कुछ समय बीत जाता है। हम कटाना को सिंहासन पर बैठे देखते हैं। उसके सिर पर ताज है। जेड उसके सबसे भरोसेमंद योद्धा और दोस्त के रूप में उसके बगल में खड़ी है। जॉनी दूसरी जगह है। टारकटन्स के एक समूह को पूरी कहानी सुना रहा है। वो उसे सुन रहे हैं। फिर रेडेन और बाकी चैंपियंस वहाँ आते हैं। उनके पास अच्छी खबर है। कानो ने क्वान ची को जिंदा पकड़ लिया है। अब वे क्वान ची की काली ताकतों को कुछ अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन सभी बहादुर योद्धाओं को वापस लाने के लिए जो पिछली लड़ाइयों में मारे गए थे। लियू कांग, कुंग लाओ, कोल और जैक्स अब एक सुखद अंत की उम्मीद है।